बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह फूड सीक्रेट बाय अहमद। और आज मैं अपने किचन में आपके लिए यूनिक स्टाइल की क्रिस्पी भिंडी फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने हाफ के जी भिंडी ली है। भिंडी को हमने वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद हमने इसको थोड़ा तिरछे स्टाइल में कटिंग किया है ताकि ये बनी हुई भी खूबसूरत लगे। इसको किसी दूसरे बाउल में डालेंगे और इसके ऊपर 2 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन डालेंगे और इसको इसमें अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। इस तरीके से भिंडी बहुत क्रिस्पी और टेस्टफुल बनेगी। इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि बेसन का जो असर है वो अच्छी तरह से भिंडियों में चला जाए। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। इसको हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हम इसमें 3 हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा पीसकर शामिल करेंगे। इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो अदरक का पानी है वो खुश्क हो जाए। फिर हम इसमें भिंडी डाल देंगे। भिंडी जो है वो अच्छी तरह से बेसन में मैरिनेट हो चुकी है। अब ये लेसदार बिल्कुल भी नहीं बनेगी, बल्कि ये बहुत क्रिस्पी और टेस्टफुल तैयार होगी। इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि भिंडी जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए। इस तरीके से भिंडी का बादीपन भी ख़त्म हो जाएगा और ये नुकसान भी नहीं देगी। ये भिंडी को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। फिर हम उसी कढ़ाई में 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप करके डाल देंगे। साथ ही 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर भी चॉप करके डाल देंगे। इसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन से कवर कर देंगे ताकि प्याज और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी तमाम स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे। दही से भिंडी में थोड़ा सा खट्टापन आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होगा। फिर दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और भिंडी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब हम खूबसूरती और मज़ीद टेस्ट के लिए इसके ऊपर थोड़ा धनिया पुदीना भी बारीक काट कर डाल देंगे और इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी हमारी भिंडी फ्राई रेडी हो चुकी है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले क्योंकि ये हमने दही और बेसन में मैरिनेट करके बनाई है। ये लेसदार भी नहीं बनी और ना ही इस तरीके से ये बादी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत टेस्टफुल तैयार हुई है और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। सो व्यूअर्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।
बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।